6 दिनों बाद स्टेशन पे विक्रांत अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उस क्राइम और वो लेटर के बाद से वो काफी डरा सहमा सा था। वो जहां भी जाता उसे एहसास होता कि उसे कोई देख रहा है। सर, हमें फॉरेंसिक ऑफिस से कॉल आया था। वो डेड बॉडी जो हमें 2 दिन पहले मिली थी उसकी रिपोर्ट्स आ गई है। क्या मैं वो रिपोर्ट्स ले आऊं? शिवम ने विक्रम से पूछा, जो डर और पसीने में घिरा हुआ था। 2 दिन पहले उसी रास्ते से जब एक आदमी जा रहा था उसे एक डस्टबिन के पास एक बूढ़ी औरत की लाश दिखाई दी और उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने केस बनाया और फिर वो बॉडी फोरेंसिक वालों को दे दी। हाँ, रुको शिवम, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। विक्रांत ने शिवम से इंसिस्ट किया। उसे पकड़े जाने का डर था। वो कोई भी बात निग्लेक्ट नहीं करना चाहता था। ओके सर, तो मैं हम दोनों के लिए रेनकोट ले आता हूँ शेल्फ से। बाहर काफी जोरों की बारिश हो रही है, शिवम ने बाहर देखते हुए कहा। फॉरेंसिक ऑफिस में फॉरेंसिक वालों ने बताया कि यह एक एक्सीडेंट का केस है, कोई प्लान मर्डर नहीं। और 2 दिनों से बॉडी कचरे में पड़े होने से आधे से ज्यादा बॉडी को जानवरों ने खा लिया है। तो यह बता पाना कि एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा इम्पॉसिबल है। इतना सुन विक्रांत ने बाथरूम यूज करने का एक्सक्यूज लिया तो वो वहां से चला गया। बाथरूम में वो अपने हाथ धो रहा था और जैसे ही उसने अपनी नजर सामने मिरर की ओर की, उसने उसे देखा। वही सेम हुडी पहने वो आदमी उसके सामने खड़ा था और उसे देख रहा था। उसकी बॉडी पे ब्लैक हुडी और उसका सर पूरा कवर। बिना कोई देर किए विक्रांत ने मदद के लिए आवाज दी। सर, क्या हुआ? नहीं सर, डोर ओपन करिए। क्या आप ठीक है? शिवम विक्रांत की आवाज सुन घबराते हुए बाहर से डोर नॉक कर रहा था। जब विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया, शिवम ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया। सर, क्या हुआ? आप चिल्लाए क्यों? शिवम ने बाथरूम के अंदर आते ही यहां वहां तलाशते हुए कहा। वो हुडी किलर, वो मुझे मारने आया है। वो मेरे सामने खड़ा था। विक्रांत ने डरते हुए मिरर की ओर इशारा करते हुए कहा। पर सर, वहां कोई नहीं है। वहां तो बस एक मिरर है सर, शिवम ने समझाते हुए कहा। जब विक्रांत होश में आया उसे रियलाइज हुआ कि वो सच में बस एक मिरर है जिसमें वो खुद रेनकोट पहन के खड़ा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले ही उसने उस हुडी किलर को अपनी आंखों से देखा था। उसने सोचा कि कहीं वो उसके आंखों का कोई धोखा तो नहीं। परेशान और कंफ्यूज्ड वो मिरर के क्लोज गया अपना रिफ्लेक्शन देखने के लिए। पर जब वो मिरर के एकदम नजदीक पहुंचा, अचानक उसका रिफ्लेक्शन हुडी किलर में बदल गया। उस किलर का फेस एग्जैक्टली उसी की तरह था। वो ही था, वो हुडी किलर वो ही है। अब तक जिस हुडी किलर को वो बाहर ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं, वो खुद है। विक्रांत को जैसे ये रियलाइज हुआ वो चौंक गया और नीचे गिर गया। सर, आप ठीक तो है? शिवम ने कंफ्यूज होकर पूछा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हाँ, मैं ठीक हूं, विक्रांत ने धीमी आवाज में कहा और वहां से उठकर बाहर चला गया। शिवम को कुछ आइडिया नहीं था कि यहां क्या हुआ है और बस यहां वहां देखता रह गया। अगले दिन पुलिस स्टेशन में लैंडलाइन पे एक कॉल आया। जब शिवम ने कॉल आंसर किया वो कुछ सुन के एकदम से शॉक हो गया और बस एक ही शब्द कह पाया, क्या? विक्रांत के घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। हटो हटो, पीछे हटो सब, कांस्टेबल ने भीड़ को हटाते हुए कहा। जब शिवम ने
विक्रांत के घर में जाने से पहले ऑर्डर दिया। लिविंग रूम के बीच में विक्रांत खून से लथपथ था। उसके गले पे वही कट का निशान जैसे बाकी मर्डर्स हुए थे। बस सिर्फ एक डिफरेंस था कि इस बार वो ब्लैक हुडी उसके साइड में नहीं, उसने हुडी पहन रखी थी और उसके हाथ में एक चाकू था। विक्रांत को डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर था। सरल भाषा में कहे तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसके कारण उसके बॉडी में एक से ज्यादा पर्सनालिटीज थी। उसकी एक पर्सनालिटी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की थी तो दूसरी एक सीरियल किलर की, जो हर क्राइम करने वालों को अपने तरीके से सजा देता था। और जब उसकी पहली ईमानदार पुलिस ऑफिसर की पर्सनालिटी ने क्राइम किया तो उसकी दूसरी सीरियल किलर की पर्सनालिटी ने उसे सजा दे दी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।